तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इंजन यानी भारतीय संसद के बारे में। ये वो जगह है जहां देश की दिशा तय होती है, कानून बनते हैं और सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम संसद कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसके दो बहुत ही जरूरी हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अक्सर इन दोनों के बीच के फर्क को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन दोनों सदनों में असली अंतर क्या है और ये एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम संसद के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर एक एक करके लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे, उनकी ताकत और काम करने के तरीके को देखेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ आम मिथकों को भी तोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि भारत का ये कानून बनाने वाला इंजन यानी हमारी संसद असल में बनी कैसे है और इसका पूरा सिस्टम क्या है। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक भारतीय संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ, राष्ट्रपति। वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी संसद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो जाएं। अब आते हैं संसद के उस हिस्से पर जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, लोकसभा। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे हम लोगों की आवाज है। तो लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं। इसका कार्यकाल जैसा कि हम सब जानते हैं 5 साल का होता है, लेकिन हाँ, इसे वक्त से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं, फिलहाल 543 हैं, और इन सदस्यों को हम और आप यानी देश की जनता सीधे चुनती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए। मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। अच्छा, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए क्या? देखिए, अनुच्छेद 84 के हिसाब से शर्तें बहुत सीधी साधी हैं। भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और वो दिवालिया या मानसिक तौर पर अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। तो वो थी लोकसभा जो सीधे जनता की आवाज है। अब चलते हैं दूसरे सदन की तरफ, राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। ये एक ऐसा सदन है जो राज्यों के हक की बात करता है और थोड़ा ज्यादा ठहराव के साथ काम करता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, और सबसे बड़ा फर्क, ये एक परमानेंट बॉडी है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं, फिलहाल 245 हैं। इनमें से 233 सदस्यों को राज्यों के विधायक चुनते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी योग्यताएं काफी हद तक लोकसभा जैसी ही हैं, बस एक दो बड़े फर्क हैं। पहला तो उम्र का, यहाँ कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और दूसरा जो बहुत खास है वो ये कि राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 एक्सपर्ट्स को सीधे इस सदन का सदस्य बना सकते हैं। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई होगी। एक तरफ लोकसभा है जो सीधे लोगों की आवाज है, हर 5 साल में जिसका मिजाज बदल सकता है, और दूसरी तरफ राज्यसभा है जो राज्यों की नुमाइंदगी करती है और एक स्थायी सदन होने के नाते नीतियों में एक तरह की मजबूती और निरंतरता लाती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि दोनों सदन क्या हैं, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं, कानून आखिर बनता कैसे है। चलिए अब जरा इनकी शक्तियों और प्रक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी चीज को समझते हैं, मनी बिल या धन विधेयक। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो सरकार के पैसे रुपये से जुड़ा कोई भी बिल, जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो, हटाना हो, या सरकार के खर्चों से जुड़ा कोई मामला हो। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और जब बात पैसे की आती है तो यहाँ शक्ति का पलड़ा पूरी तरह से लोकसभा की तरफ झुका हुआ है। राज्यसभा मनी बिल को न तो खारिज कर सकती है और न ही उसमें कोई बदलाव कर सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के अंदर कुछ सुझावों के साथ उसे वापस भेज सकती है। अब लोकसभा की मर्जी है कि वो उन सुझावों को माने या न माने। संसद का एक और बहुत पावरफुल टूल है क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल। ये हर बैठक का पहला घंटा होता है, सुबह 11 से 12 बजे तक, और ये वो टाइम है जब सरकार की असली परीक्षा होती है।
संसद के सदस्य मंत्रियों से सीधे उनके मंत्रालय के कामकाज पर तीखे सवाल पूछ सकते हैं। ये सरकार पर लगाम कसने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। लेकिन सोचिए, अगर किसी आम बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में बात ही न बने, मतलब डेडलॉक हो जाए, तब क्या होगा? इसके लिए भी संविधान में एक रास्ता है। अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं और फिर वोटिंग होती है। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम संसद से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को, कुछ मिथकों को दूर करेंगे और सच को जानेंगे। पहला मिथक, बहुत से लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, सच ये है कि वो संसद का एक अभिन्न अंग जरूर है, लेकिन वो न तो लोकसभा के मेंबर होते हैं और न ही राज्यसभा के। दूसरा आम मिथक, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य ले लेते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है और सदन हमेशा बना रहता है। और तीसरा और आखिरी मिथक, क्या लोकसभा के स्पीकर हर बिल पर वोट डालते हैं? जी नहीं, स्पीकर एक अंपायर की तरह होते हैं। वो आमतौर पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। उनका वोट यानी कास्टिंग वोट तभी सामने आता है जब किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष में वोट बराबर हो जाएं, यानी मैच टाई हो जाए। तो हमने देखा कि लोकसभा जनता की इच्छा का प्रतीक है और पैसे के मामलों में बहुत ताकतवर है, जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है और व्यवस्था में एक ठहराव लाती है। अब ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन दोनों की अपनी अपनी भूमिकाओं और शक्तियों को देखते हुए भारत के भविष्य को आकार देने में किस सदन का प्रभाव ज्यादा है?